हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम फ्रैक्शनल नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम इस चैप्टर के जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस थे उसका जो सेकंड ऑपरेशन होता है दैट इज सब्सट्रैक्शन, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले वाले कुछ वीडियो क्लास में हमने फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, उनके टाइप्स पढ़े थे और लास्ट वाले वीडियो क्लास में हमने फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था जो कि एडिशन था फ्रैक्शनल नंबर्स का। तो आज हम सेकंड फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सब्सट्रैक्शन, और सब्सट्रैक्शन हम फ्रैक्शनल नंबर्स के देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जिस तरीके से हमने एडिशन किया था फ्रैक्शनल नंबर्स का, सेम उसी रूल्स के साथ उसी कंडीशंस के साथ हम सब्सट्रैक्शन भी आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन है सब्सट्रैक्शन में व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब हमने एडिशन किया था फ्रैक्शंस का तब भी यही कंडीशन थी, और अब हम जब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तब भी फर्स्ट कंडीशन यही है कि जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तब हम सब्सट्रैक्शन फ्रैक्शंस का किस तरीके से करेंगे। सो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, here we simply subtract the numerators and keep the denominators same as all the denominators of the fraction are given same। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जब हम फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन करते हैं जहां पे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो वहां पे हम डिनोमिनेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करते, हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर्स को एज इट इज रखते हैं। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वो टोटली सेम है, जिस तरीके से हमने एडिशन किया था उसी तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि हम सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे फ्रैक्शंस का। ओके स्टूडेंट्स, तो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल, फ्रैक्शन 12/4 माइनस फ्रैक्शन 8/4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स न्यूमरेटर्स डिफरेंट है एंड डिनोमिनेटर्स सेम है। सो फर्स्ट एग्जांपल में जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर है 12 एंड डिनोमिनेटर है 4, एंड सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 8 एंड डिनोमिनेटर है 4। तो दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका सब्सट्रैक्शन कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स है उसको कॉमन कर देंगे डिनोमिनेटर में। ओके, सो हियर 4 इज कॉमन एट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर का हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे, मतलब सब्सट्रैक्शन कर देंगे। सो 12 minus 8 is equal to 4। Okay students, so we get answer 4 at numerator and 4 at denominator। Okay students, 12 minus 8 is equal to 4 और डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 हम एज इट इज ले लेंगे डिनोमिनेटर में। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था दैट इज फ्रैक्शन 12/4 माइनस फ्रैक्शन 8/4। इसका करेक्ट आंसर है 4/4, न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 4। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल का, इसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। ओके, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 एंड 1/1 मीन्स 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इस फ्रैक्शन का अगर हम आंसर देखें तो डायरेक्टली आंसर हमारा 1 भी आ सकता है, जो कि एक कंप्लीट होल नंबर है या फिर एक नेचुरल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल जहां पे फिर से हम कोई भी दो फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम ही होंगे। सो एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो है 12/2 माइनस सेकंड फ्रैक्शन 9/2। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पे फिर से डिनोमिनेटर्स सेम है और न्यूमरेटर्स डिफरेंट है. सो न्यूमरेटर इज 12 and 9 and denominators is 2. न्यूमरेटर डिफरेंट, डिनोमिनेटर सेम. तो इस एग्जाम्पल को भी हम फर्स्ट एग्जाम्पल हमने जिस तरीके से सॉल्व किया था उसी तरीके से करेंगे. और स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एडिशन हमने जिस तरीके से किया है, जिस रूल्स को यूज करके किया है, उसी सेम प्रोसीजर से हमें सब्सट्रैक्शन भी करना है. कोई भी चेंजेस हम सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही हम सेकंड एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे. सो सबसे पहले हम लेंगे डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर देंगे. ओके, सो हियर इज द कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 2 और यहाँ पे हम न्यूमरेटर्स का कर देंगे माइनस, दैट इज 12 minus 9 एंड वी ऑल नो दैट 12 minus 9 is equal to 3. Okay, so 12 minus 9 is equal to 3 at numerator and denominator as it is. तो यहाँ पे हमारे सेकंड फ्रैक्शन का भी सब्सट्रैक्शन का आंसर मिल चुका है, दैट इज 3/2. न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 2. नाउ थर्ड एग्जाम्पल में हम टोटल 3 फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन करेंगे और इनमें जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है और न्यूमरेटर्स है डिफरेंट. सो फर्स्ट फ्रैक्शन 18/9, सेकंड फ्रैक्शन 10/9 एंड थर्ड फ्रैक्शन 2/9. न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम. तो यहाँ पे फिर से हम जो डिनोमिनेटर्स है 9, 9 एंड 9 इनको कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स का डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन कर देंगे. तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया है 9 एंड यहाँ पे हम 18 minus 10 करेंगे. सो 18 minus 10 is equal to 8 and 8 minus 2 is equal to 6. So we get answer 6/9. Okay students, 6/9. Numerator is 6 and denominator is 9. ये जो है हमारा आंसर है थर्ड एग्जाम्पल का, जिसमें हमने टोटल 3 फ्रैक्शंस लिए हैं और उन 3 फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन किया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड कंडीशन, सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं फ्रैक्शन का तब सेकंड कंडीशन अब हम अप्लाई करेंगे. तो सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स. यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन यूज करेंगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होंगे और उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे. ठीक है. सो इनमें हम फ्रैक्शंस के सब्सट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी सब्सट्रैक्ट ऑल द होल नंबर्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो होल नंबर्स रहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे. देन वी सब्सट्रैक्ट न्यूमरेटर्स. उसके बाद हम न्यूमरेटर्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे. देन हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं उन सभी डिनोमिनेटर्स को एज इट इज ही रखेंगे. कीप द डिनोमिनेटर्स सेम एज ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन आर गिवन सेम. और जो डिनोमिनेटर्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, इसलिए हम उन डिनोमिनेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे. एंड एट लास्ट वी सम अप दिस 2 पार्ट्स एंड गेट फाइनल रिजल्ट. लास्ट में हम क्या करेंगे? जो होल नंबर वाला माइनस का पार्ट है वो वाला और न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स वाला जो सेकंड पार्ट है वो वाला, इन दोनों पार्ट्स को सम अप कर देंगे. इस तरीके से हमें सब्सट्रैक्शन का आंसर मिल जाएगा. ओके, जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका फाइनल आंसर हमें इस तरीके से मिल जाएगा. तो ये था थ्योरेटिकल. अब हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स हम किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रैक्शन 5 9/3 माइनस फ्रैक्शन 4 7/3. यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन में होल नंबर है 5, न्यूमरेटर है 9, डिनोमिनेटर है 3 एंड सेकंड फ्रैक्शन में होल नंबर है 4, न्यूमरेटर है 7 एंड डिनोमिनेटर है 3. ओके स्टूडेंट्स, so again here numerators are different and denominators are same. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हम जो होल नंबर्स है that is 5 and 4 इनका सब्सट्रैक्शन कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so 5 minus 4 is equal to 1. ओके, लेकिन हमें यहाँ पे न्यूमरेटर का भी सब्सट्रैक्शन करना है साथ में और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर्स जो सेम है उनको कॉमन लेना है. so 5 minus 4 1 and
9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3। अब 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरेटर्स है ये डिफरेंट है, तो इनका हम माइनस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो डिनोमिनेटर्स है दो, ये सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कुछ रीअरेंजमेंट हो जाएगा इस फ्रैक्शन का माइनस करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो 5 माइनस 4 प्लस ये जो है ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया और ये जो है हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इसीलिए इन दोनों को हमें प्लस करना है बाद में, इसीलिए यहाँ पे सम का साइन दिया हुआ है, जबकि हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तभी भी। सो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 एंड 3 एज इट इज। अब इन दोनों पार्ट्स को हम मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों पार्ट्स के मिलाने के बाद में हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का विथ इक्वल डिनोमिनेटर्स सब्सट्रैक्शन करने के बाद में वो है 1 डिनोमिनेटर 3 एंड न्यूमरेटर 2, दैट इज फ्रैक्शन 1 2/3। ये है इस फ्रैक्शन का, इन दोनों फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड एग्जांपल। So here is the second example, fraction 9 15/7 minus fraction 6 9/7। okay, so first fraction में हमारा whole number है 9, second fraction में हमारा whole number है 6, first fraction में हमारा numerator है 15, second fraction में हमारा numerator है 9 and denominators हमारे यहाँ पे दोनों same है, that is 7। so यहाँ पे फिर से वही condition आएगी, numerators are different, denominators are same। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन करते समय जो होल नंबर्स है उनका सब्सट्रैक्शन कर देंगे, सेम एडिशन में जिस तरीके से किया था उसी तरीके से। सो 9 माइनस 6, ओके स्टूडेंट्स, देन 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो ये हो गए होल नंबर्स, ये हो गए न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर हमारा है कॉमन। सो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 एंड 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3 प्लस 6/7, 3 प्लस 6/7, और इन दो पार्ट्स का हम कर देंगे सम अप। ओके, तो सम अप करने के बाद में इन दो पार्ट्स का जो करेक्ट आंसर आएगा हमारे फ्रैक्शंस के सब्सट्रैक्शन का, वो आएगा फ्रैक्शन 3 6/7, जहां पे होल नंबर है 3, न्यूमरेटर है 6 एंड डिनोमिनेटर है 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फाइनल आंसर इस एग्जांपल का, जो कि है फ्रैक्शन 3 6/7। नाउ थर्ड एग्जांपल, दैट इज, अब ये जो थर्ड एग्जांपल है ये टोटल 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन का है जिसके डिनोमिनेटर्स सेम है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट फ्रैक्शन 8 18/6 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन 3 13/6 माइनस थर्ड फ्रैक्शन 2 2/6। ओके, सो फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारा होल नंबर है 8, सेकेंड फ्रैक्शन में होल नंबर है 3 एंड थर्ड फ्रैक्शन में होल नंबर है 2। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर है 18, सेकेंड फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर है 13 एंड थर्ड फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर है 2, और तीनों फ्रैक्शंस में हमारे जो डिनोमिनेटर्स है वो है 6, जो कि कॉमन है। तो अब हम इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे। आप सभी को स्टूडेंट्स पता ही है कि सब्सट्रैक्शन करते समय हम सबसे पहले सब्सट्रैक्शन करते हैं होल नंबर्स का, उसके बाद में न्यूमरेटर्स का, एंड डिनोमिनेटर्स जो कि इक्वल है, जो कि सेम है, उनको हम कॉमन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 माइनस 3 माइनस 2 का सब्सट्रैक्शन करेंगे, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, सो हमारा जो आंसर आएगा इस फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन करने के बाद में, उसमें होल नंबर का जो आंसर आएगा वो आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, और न्यूमरेटर्स में हम 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 5 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो वो जो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 8 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 18 माइनस 13 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसलिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 3 प्लस 3/6। सो होल नंबर का हमारा आंसर आता है 3, प्लस सेकंड पार्ट में न्यूमरेटर का भी आंसर आता है हमारा 3 एंड डिनोमिनेटर हमारा है कॉमन 6।
अब इन दो पार्ट्स को हम सम अप कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा फ्रैक्शन 3/6। ओके, फ्रैक्शन 3 न्यूमरेटर 3 डिवाइडेड बाय 6 डिनोमिनेटर। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन को देखेंगे जहां पे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल, जहां पे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते, तब हम क्या करेंगे वो हम सबसे पहले थ्योरेटिकली देखेंगे, सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं वो। तो when denominators are unequal, then we take LCM, that is lowest common multiple of denominators, and make equivalent fraction having same denominator and further subtract numerator। तो जब न्यूमरेटर सेम होता नहीं है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी सेम नहीं होता है, तब हम सब्सट्रैक्शन करने के लिए फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम करते हैं। ठीक है, अब वो सेम कैसे करते हैं, तो एलसीएम करके, दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करके हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद में हम उनका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन में भी ऐसे ही करना था और सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू किस तरीके से सब्सट्रैक्शन किया जाता है वो करेंगे हम, और समझेंगे कि किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते हैं फ्रैक्शंस का जब डिनोमिनेटर्स अनइक्वल होते हैं, मतलब सेम नहीं होते। सो फर्स्ट एग्जांपल में है फ्रैक्शन फर्स्ट 18/4 माइनस सेकंड फ्रैक्शन 8/6। दोनों एग्जाम्पल में जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है और जो न्यूमरेटर्स है वो भी दोनों डिफरेंट है। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 18 एंड डिनोमिनेटर है 4। सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 8 एंड डिनोमिनेटर है 6। इन दो फ्रैक्शंस का हमें करना है सब्सट्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर्स बोथ आर डिफरेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फर्स्टली वी मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शन सेम। सबसे पहले ये जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है इन्हें हमें करना है सेम। सो हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर उनके सेम लाएंगे। सो हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन था 18/4। सो 18/4 में जो डिनोमिनेटर था 4, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो 4 3 12 हो जाएगा, तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया 12, और डिनोमिनेटर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए कंपलसरी न्यूमरेटर को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना ही होगा, इसीलिए 18 3 54। ओके स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन करने के लिए कम से कम 25 तक के टेबल्स याद होना ही चाहिए। अगर आपको टेबल्स याद है तो आप फास्टली कैलकुलेशन करोगे, तो आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो बहुत जल्द आएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, और इस तरीके से आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर पाओगे। इसलिए टेबल्स याद होना बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने 4 इस डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए न्यूमरेटर 18 को भी मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई किया, और ये जो फ्रैक्शन है हमारा कन्वर्ट हो गया 54/12 में। हमारा जो सेकंड फ्रैक्शन था वो था 8/6। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर 12 बनाया है, तो इसका सेकंड वाले फ्रैक्शन का भी हमारा डिनोमिनेटर 12 आना चाहिए, इसलिए जो 6 है डिनोमिनेटर उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे सेम। सो 6 2 12, हियर इज आल्सो डिनोमिनेटर 12 एंड हियर इज आल्सो डिनोमिनेटर 12। और अब मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए न्यूमरेटर को भी मैं 2 से कंपल्सरीली मल्टीप्लाई करूंगा। सो 8 2 16। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रैक्शंस थे क्वेश्चन में सब्सट्रैक्शन करने के लिए, उनके हमने सब्सट्रैक्शन करने के लिए डिनोमिनेटर सेम ला लिए हैं। तो डिनोमिनेटर सेम लाने के बाद में हमारे पास जो नए फ्रैक्शंस मिले हैं हमें, वो है 54/12 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 16/12। अब इन दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हमारे सेम आ चुके हैं, तो हम इन फ्रैक्शंस का अब इजीली सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम इनका रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन 54/12 माइनस सेकेंड फ्रैक्शन 16/12। सो 12 को हम ले लेंगे कॉमन, तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा 54 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 12। सो 54 माइनस 16 का करेक्ट आंसर आता है 38। सो हमें हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल का करेक्ट आंसर यहाँ पे मिल चुका है, दैट इज
38/12. नाउ सेकंड एग्जांपल. सो सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है फर्स्ट फ्रैक्शन 9/5 माइनस सेकंड फ्रैक्शन 2/7. तो यहाँ पे हमें 9/5 माइनस 2/7 करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो न्यूमरेटर्स है वो तो ऑलरेडी डिफरेंट है, उन्हें हमें सेम नहीं करना है. हमें जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है इनके, उनको सेम करना है और उसके बाद में ही हम इनका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं. तो मैं जो प्रोसीजर यूज करता हूँ वो है कि मैं हर डिनोमिनेटर को एक पर्टिकुलर नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, जिसका आंसर कुछ तो भी आता है और वही आंसर दूसरे फ्रैक्शन का भी आना चाहिए. इस तरीके से मैं मल्टीप्लाई करके दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देता हूं. तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फ्रैक्शन था वो था 9/5. ओके, सो मुझे 7 का और 5 का टेबल याद है, तो 7 और 5 देखते ही मेरे माइंड में क्लिक हो गया कि 5 7 35 एंड 7 5 35. तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर्स थे वो इक्वल हो चुके हैं. तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर आया है 35. ओके, और डिनोमिनेटर में मैंने डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए कंपलसरी मुझे न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन मेरा कन्वर्ट हो चुका है, जिसका डिनोमिनेटर मेरे को मिला है 35. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 63/35. नाउ सेकंड फ्रैक्शन था 2/7. ओके स्टूडेंट्स, सो अगेन मैं करूंगा 7 into 5. सो 7 5 35 एंड डिनोमिनेटर में मैंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए मैं न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कंपल्सरीली. जिससे हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. अगर आप ये भूल जाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा. सो कीप इन माइंड कि अगर हम डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते समय, तो उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है कंपल्सरीली. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे अगेन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मिल चुके हैं, दैट इज 35. तो मेरे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, दैट इज 63/35 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 10/35. दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम आ चुके हैं. अब हम इनका सब्सट्रैक्शन करने के लिए अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज रीअरेंजमेंट करेंगे. तो इनका रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस second fraction, that is 63 numerator divided by denominator 35 minus 10 numerator divided by 35. ओके, तो यहाँ पे जो 35 हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम कर देंगे कॉमन. तो इसको फिर से अरेंज करने के बाद में हमें मिल जाएगा 63 minus 10 divided by 35. सो 63 minus 10 is equal to 53. सो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 53/35. तो यहाँ पे जो सेकंड एग्जांपल था हमारा, जहां पे हमें दो फ्रैक्शंस का माइनस करना था, सब्सट्रैक्शन करना था, जिसके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल थे, सेम नहीं थे, तो उसके डिनोमिनेटर्स हमने सबसे पहले सेम किए और उसके बाद जो नए फ्रैक्शंस हमें मिले डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में, उनका हमने माइनस किया. ओके स्टूडेंट्स, और उस माइनस का, उस सब्सट्रैक्शन का हमारा करेक्ट आंसर है 53/35. तो यहाँ पे ये हो गया सेकंड एग्जांपल. अब हम फिर से एक एग्जांपल देखेंगे, दैट इज थर्ड एग्जांपल, जहां पे हम टोटल 3 फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन करेंगे और 3 फ्रैक्शंस में ये तीनों के जो न्यूमरेटर्स है वो भी डिफरेंट है और जो डिनोमिनेटर्स है वो भी डिफरेंट है. तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा, फर्स्टली वी मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन सेम. ये जो डिनोमिनेटर्स है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन के 3 डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. तो सबसे पहले हम इन 3 डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस को सेम करेंगे एलसीएम मेथड से या फिर मल्टीप्लिकेशन से. ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम ले लेंगे 22/5. इस फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर में हमको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 6 5 30. ओके, सो यहाँ पे हमारा नया डिनोमिनेटर हमें मिल चुका है, दैट इज 30. और डिनोमिनेटर 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए मैं न्यूमरेटर को भी 6 से कंपल्सरीली मल्टीप्लाई करूंगा. सो 22 6 132. 22 6 132. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल्स याद होंगे तो आप फास्टली कैलकुलेशन कर पाओगे. जैसे मैंने अभी किया, 22
मल्टीप्लीकेशन 6 इज इक्वल टू 132। ओके स्टूडेंट्स, सो इसलिए टेबल याद करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट फ्रैक्शन का कन्वर्जन मिल चुका है, दैट इज 132/30, जहां पे न्यूमरेटर है 132 एंड डिनोमिनेटर है 30। और अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 30 किया है, इसलिए बाकी के भी दो फ्रैक्शंस के हमें डिनोमिनेटर 30 ही करना होगा। सो हियर इज द सेकंड फ्रैक्शन, दैट इज 5/3। ओके, सो डिनोमिनेटर हमें करना है 30। सो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 30 आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया है 30, और डिनोमिनेटर को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए मैं न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 5 10s are 50, तो हमें यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन मिल चुका है 50/30, और थर्ड फ्रैक्शन को भी हमें 30 डिनोमिनेटर में लाना है, इसीलिए हम जो थर्ड फ्रैक्शन था 2/2 उसको डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई किया है इसीलिए कंपल्सरीली मैं न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, दैट इज 2 सो 15 2 30, इसलिए हमें जो न्यूमरेटर मिलेगा नया वो भी 30 रहेगा और डिनोमिनेटर जो मिलेगा वो भी 30 रहेगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन करके नए न्यूमरेटर्स और नए डिनोमिनेटर्स फाइंड आउट कर दिए हैं, जहां पे हमारे सभी डिनोमिनेटर्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सभी के सभी डिनोमिनेटर्स सेम आ चुके हैं। अब हम इन नए फ्रैक्शंस का करेंगे सब्सट्रैक्शन, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 132/30, second fraction is 50/30 and third fraction is 30/30। so अब हम इनको सब्सट्रैक्शन करने के लिए अरेंज कर लेंगे। so 132/30 minus 50/30 minus 30/30। so डिनोमिनेटर जो 30 है इनको हम कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर का करेंगे सब्सट्रैक्शन, दैट इज 132 minus 50 minus 30। ओके, सो 132 minus 50 minus 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कॉमन, दैट इज 30। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है 52/30। सो इस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते समय अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर को पहले हम इक्वल करेंगे, देन कॉमन कर देंगे और न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो है 52/30। 52 यहाँ पे हमारा है न्यूमरेटर एंड 30 है यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे जब फ्रैक्शंस मिक्स्ड होते हैं लेकिन डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते, मतलब अनइक्वल होते हैं। व्हेन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड फ्रैक्शन बट डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अभी आसानी से कर सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली हम पहले वोल नंबर्स का माइनस करेंगे, देन हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, देन हम माइनस करेंगे और हमारा फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। जब कभी भी डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते तो उन्हें हमें इक्वल करना ही होगा, उसके बाद में ही हम उनका एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्या करना होगा यहाँ पे। हियर फर्स्टली वी सब्सट्रैक्ट ऑल द होल नंबर्स, तो यहाँ पे हम सबसे पहले होल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम एलसीएम का यूज करके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, या फिर जैसे मैं बताता हूँ मल्टीप्लिकेशन करके हम डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं उस तरीके से हम सभी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर आएगा वो सेम आना चाहिए। इस तरीके से हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। देन लास्टली हम क्या करेंगे, आफ्टर मेकिंग डिनोमिनेटर सेम वी सब्सट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड लास्टली सम ऑफ द टू पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। होल नंबर्स हमारे ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट हो चुके होंगे और डिनोमिनेटर कॉमन हो चुका होगा, तो इन दो पार्ट्स को हम सम अप कर देंगे और हमारे जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर्स अनइक्वल है उनका हमारा फाइनल आंसर आ चुका होगा। तो ये था थ्योरेटिकल, अब हम प्रैक्टिकली एग्जांपल लेके इसको अच्छे से समझेंगे सॉल्व करके। सो फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट, यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है फ्रैक्शन 9 1/2 माइनस फ्रैक्शन 5 1/4। यहाँ पे है फर्स्ट फ्रैक्शन में होल नंबर 9, सेकंड फ्रैक्शन में है होल नंबर 5। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 1, सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है 1,
फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 2 एंड सेकंड फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होल नंबर्स डिफरेंट है, न्यूमरेटर्स भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम होल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट ही है, न्यूमरेटर डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो होल नंबर्स जो है वो है हमारे 9 और 5। सो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो हमें हमारे होल नंबर का सब्सट्रैक्शन का आंसर मिल चुका है जो कि 4 है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड पार्ट है तो इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो लेस और ग्रेटर है वहां पे जो डिनोमिनेटर है अनइक्वल उनको हम सेम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1/2। तो 1/2 का डिनोमिनेटर हम 2 से मल्टीप्लाई करके उनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 2 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा डिनोमिनेटर जो नया आ रहा है वो है 4 और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए न्यूमरेटर को भी मैं कंपल्सरीली 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 2 1 जा 2 न्यूमरेटर में और 2 2 जा 4 डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमें हमारे फर्स्ट फ्रैक्शन का नया फ्रैक्शन मिल चुका है, दैट इज 1/2 का नया फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/4। सो 2/4 इज द न्यू फ्रैक्शन। और सेकंड फ्रैक्शन था हमारा 1/4। सो 1/4 में हमें डिनोमिनेटर जो है वो 4 चाहिए, इसलिए मैं डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है तो उसे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं सिंपली 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे जो दो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो जाएंगे। और मैंने न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लीकेशन किया है क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। सो हमें यहाँ पे हमारे दो नए फ्रैक्शंस मिल चुके हैं, दैट इज 2/4 एंड 1/4। और होल नंबर्स का हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका था, दैट इज 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2/4 माइनस 1/4 करेंगे। ठीक है, सो 2/4 माइनस 1/4 को अरेंज करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1/4, क्योंकि 4 हो जाता है कॉमन और उसको हम एज इट इज डिनोमिनेटर में ले लेंगे और 2 माइनस 1 का करेक्ट आंसर आता है 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमें हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर मिल चुका है, दैट इज 1/4, और हमारे होल नंबर्स का भी आंसर हमें मिल चुका था, दैट इज 4। तो इन्हें हम अब प्लस कर देंगे, इन दो पार्ट्स को हम प्लस कर देंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 1/4, जहां पे 4 हो जाएगा होल नंबर, 1 हो जाएगा न्यूमरेटर एंड 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब फिर से हम एक एग्जांपल देखेंगे। सो सेकंड एग्जांपल में जो फर्स्ट है फ्रैक्शन वो है 7 6/4 और सेकंड फ्रैक्शन है वो है 4 5/8। तो यहाँ पे हमें 7 6/4 माइनस 4 5/8 का सब्सट्रैक्शन करना है। तो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल में जिस तरीके से किए उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम 7 और 4 का मतलब इन दो होल नंबर्स का माइनस कर देंगे। सो 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। होल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन का हमें आंसर मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे न्यूमरेटर है डिफरेंट, डिनोमिनेटर में भी है डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम इन फ्रैक्शंस का माइनस कर सकते हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन है वो है 6/4। सो 6/4 में जो डिनोमिनेटर है वो है 4। सो 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो 4 2 जा हो जाएगा 8। ओके स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए कंपलसरी मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 6 2 जा 12 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें हमारे फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यू फ्रैक्शन मिल चुका है, दैट इज 12/8। सो सेकंड फ्रैक्शन है हमारा 5/8। ओके स्टूडेंट्स, तो 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी 8 आ जाएगा। ठीक है, सो 8 1 जा 8, डिनोमिनेटर 8। सो हमें हमारे दो डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम मिल चुके हैं, तो जिसके बाद हम फिर से सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, और मैंने डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए न्यूमरेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हमारे दो नए फ्रैक्शंस मिल चुके हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम है। अब हम
होल नंबर्स का जो आंसर आया था सब्सट्रैक्शन का वो और इन फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन करने में जो आंसर आएगा वो उनको सम अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम इन दो होल नंबर्स का इन टू होल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन कर देंगे। सो डिनोमिनेटर है यहाँ पे सेम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल चुका है 7/8। अब हम जो होल नंबर के सब्सट्रैक्शन का आंसर था और हमारे फ्रैक्शन के सब्सट्रैक्शन का जो आंसर आया है इन दोनों पार्ट्स को सम कर देंगे, मतलब सम अप कर देंगे। सो होल नंबर के सब्सट्रैक्शन का हमारा आंसर आया था 3 फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का हमारा आंसर आया है 7/8। सो इसको हम सम अप करने के बाद में हमारा जो पूरा आंसर आएगा फाइनल आंसर वो आ जाएगा फ्रैक्शन 3 7/8, जहां पे 3 होल नंबर है, 7 न्यूमरेटर है एंड 8 डिनोमिनेटर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमें सब्सट्रैक्शन करना होता है, जहां पे हमें इक्वल डिनोमिनेटर्स रहे तो डायरेक्टली न्यूमरेटर्स का सब्सट्रैक्शन करना है। अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट रहे तो डिनोमिनेटर्स को एलसीएम से या फिर मल्टीप्लिकेशन करके सेम करना है और उसके बाद में न्यूमरेटर्स का सब्सट्रैक्शन करना है। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर्स सेम हो तो हम होल नंबर्स को डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन कर देंगे और उसके बाद में न्यूमरेटर को डायरेक्टली सब्सट्रैक्शन कर देंगे और डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा और उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे तो हम सबसे पहले होल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे, देन न्यूमरेटर्स का सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे उसके बाद में न्यूमरेटर्स का सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ भी हार्ड नहीं है, जो एडिशन के रूल्स है वही सब्सट्रैक्शन के रूल्स है और जो सब्सट्रैक्शन के रूल्स है वही एडिशन के भी रूल्स है। अगर आपने एडिशन को समझ लिया तो आपने सब्सट्रैक्शन को भी समझ लिया और अगर आपने सब्सट्रैक्शन को समझ लिया तो आपने एडिशन को भी समझ लिया। एडिशन जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से फ्रैक्शंस का सब्सट्रैक्शन भी करते हैं। कोई भी हार्ड और फास्ट काम नहीं है, इजी है। टेबल्स याद रखिए, जो प्रोसीजर है सब्सट्रैक्शन एडिशन की वो याद रखिए। अपने आप आपको हर एग्जाम्पल इजी लगेगा और आप उसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज का ये जो वीडियो था वो था फ्रैक्शनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन के लिए। जिस तरीके से इसके पहले वाला वीडियो फ्रैक्शनल नंबर्स का एडिशन का था तो ये था फ्रैक्शनल नंबर्स का सब्सट्रैक्शन का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और किस तरीके से आपको सब्सट्रैक्शन करना है। डिनोमिनेटर्स चाहे इक्वल हो, डिनोमिनेटर्स इक्वल ना हो तो उन्हें इक्वल करके कैसे सब्सट्रैक्शन आप करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में, किसी कंडीशन में, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी क्वेरीज हो, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं या नवोदय विद्यालय एग्जाम के लिए आपको कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट के क्वेश्चन के रिप्लाई कमेंट बॉक्स में जरूर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप निश्चिंत आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके ही जैसे जो स्टूडेंट्स होंगे जो अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और फ्रैक्शनल नंबर के चैप्टर्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।